कुंभ राशि वालों सावधान हो जाओ, अंतिम संस्कार की तैयारी तक करनी पड़ सकती है। जी हाँ मेरे साधकों, अगर अपनी दिनचर्या में ये 3 काम करते हो तो अभी के अभी छोड़ दो, वरना आने वाले समय में प्रलय और महाभारत जैसा खेल तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह हिला सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारी राशि में बन रहे ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं। आज की ये भविष्यवाणी सामान्य नहीं है और मैं प्रेमानंद तुम्हें साफ साफ बता दूं, अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो तुम एक बहुत बड़ा संकेत मिस कर दोगे, क्योंकि कल से तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा शुरू होने वाला है जिसे अगर एक शब्द में कहूं तो वो है प्रलय। लेकिन ये प्रलय बाहर नहीं होगा, ये प्रलय होगा तुम्हारी अंदर की दुनिया में। तुम्हारे फैसले, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी किस्मत, सब कुछ एक अलग मोड़ लेने वाला है। ब्रह्मांड का संदेश बिल्कुल साफ है, सावधान हो जाओ, क्योंकि आने वाला दिन तुम्हारी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट सकता है। एक तरफ महाभारत जैसी परिस्थितियां और दूसरी तरफ भाग्य पलट देने वाली शक्तियां। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है जानते हो? तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने से मित्र बनते हैं लेकिन अंदर से तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर उनकी असली पहचान तुम्हारे सामने आ सकती है। कुछ लोग अचानक दूरी बना लेंगे, कुछ बिना वजह लड़ाई करेंगे और कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलने लगेंगे। लेकिन यही वो समय है जब तुम्हें खुद को टूटने नहीं देना है। अब सुनो 3 बड़े बदलाव जो अगले 48 घंटे में तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। पहला बदलाव, रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ेगा। जो फाइल अटकी हुई थी, जो पैसा रुका हुआ था, जो नौकरी या प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ था, वो चीज़ अचानक आगे बढ़ेगी। दूसरा बदलाव, तुम्हारे सामने एक बड़ा फैसला आएगा। एक रास्ता आसान लगेगा लेकिन गलत होगा। लेकिन याद रखना, अचानक सफलता के साथ अचानक परीक्षा भी आती है। इस समय घमंड मत करना, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि तुम पर भी है और शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो अच्छे कर्म का फल भी देते हैं और गलत कर्म का दंड भी देते हैं। तुमने अपने जीवन में ये जरूर देखा होगा कि जब भी हम गलत काम करते हैं तो उसका परिणाम जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि तुम दिल के बहुत साफ इंसान हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग, कुछ संगति तुमसे ऐसा काम करवा देती है जो भगवान को पसंद नहीं होता। सिर्फ किसी का मन रखने के लिए तुम कई बार गलत फैसला कर लेते हो और बाद में बहुत पछताते हो। अगर ये बात सत्य है तो नीचे कमेंट करके लिखो, हाँ गुरुजी ये बात सत्य है। अब सुनो, दूसरा बड़ा बदलाव, निर्णय लेने का समय आएगा। तुम्हारे सामने 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता आसान लगेगा लेकिन गलत होगा, दूसरा रास्ता कठिन लगेगा लेकिन वही सही होगा। और याद रखना, तुम्हारा भाग्य उसी फैसले पर निर्भर करेगा। इसलिए हमेशा कठिन रास्ता चुनना, क्योंकि वही रास्ता आखिर में बड़ी सफलता देगा। अब सुनो, तीसरा बड़ा बदलाव, किसी का असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। तुम समझ जाओगे कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ मतलब के लिए। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ये समय तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें ऊपर उठाने आया है। और अब सुनो, सबसे बड़ी खुशखबरी, अगले 48 घंटे के बाद तुम्हारे जीवन में धन लाभ का योग बन रहा है। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, नई कमाई का स्रोत बन सकता है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, घर में सुख और शांति वापस आ सकती है, परिवार का सपोर्ट मिल। राधे राधे मेरे साधकों, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में वह मोड़ लेकर आएगा जिनके बारे में तुम्हें अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। जी हाँ मेरे साधकों, मैं प्रेमानंद महाराज आज एक बहुत ही बड़ा झूठ से पर्दा उठाने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हें यकीन नहीं होगा कि सही में यह हमारे दुश्मन बन सकता है, क्योंकि तुम अपने दिनचर्या में जीवन को आनंदमय तरह से जी रहे होंगे। लेकिन तुम्हारे पीछे जो बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, ये एक व्यक्ति जो तुम्हारे जिंदगी समाप्त करने पर तुला है। इसलिए आज इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देख लेना, क्योंकि जो मैं आज बोल रहा हूं सुनने के बाद तुम बेहोश होने वाले हो। आपने महसूस किया है पिछले कुछ दिनों से मंदा गया था, प्रभात ने चुने 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 में बेचैनी, अजीब सदर और साथ ही अंदर कुछ बड़ा होने का एहसास। यही वह समय है जब ब्रह्मांड आपको इशारे भेज रहा है। कल सुबह 6:00 के बाद
चंद्रमा आपकी राशि के गुप्त भाव को सक्रिय करेगा और शनि की दृष्टि सीधी आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि आज आपका एक छोटा सा फैसला आने वाले कई मीना की दिशा बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, मेरे साथ को हर बदलाव वरदान नहीं होता है, कुछ बदलाव परीक्षा भी होते हैं। आज किसी पुराने व्यक्ति का अचानक फोन या किसी भूले हुए रिश्तों का फिर से सामना होगा। यह सहयोग नहीं है, ये कर्मों का हिसाब है। अगर आपने पिछले समय में किसी का दिल दुखाया है या अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, तो आज वह सब आपके सामने आईने की तरह खड़ा होगा। लेकिन खुशखबरी भी है, अगर आप सही समय पर सही संकेत समझ लेते हैं तो आज के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में तेज सुधार, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा और किसी बड़े अवसर पर दरवाजा खुलेगा। पर याद रखिएगा, आज जो मैं बताने जा रहा हूं वह कोई आम भविष्यवाणी नहीं है। ये वो संकेत है जो आपकी जिंदगी में सत्यनाथ के संपूर्ण परिवर्तन का कारण बन सकेंगे। इसीलिए ये अंतिम चेतावनी हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि शनि और राहु की ऐसी स्थिति बन रही है जो आपकी सोच, फैसलों और भावनाओं को हिलाकर रख देगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है। लोग अचानक विरोधी बन रहे हैं, कोई अपना दूर जा रहा है और कुछ को ऐसा झटका लगेगा कि शरीर शून्य और दिमाग खाली हो जाएगा, जैसे कि बेहोशी, घबराहट या अचानक डर। ये कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि ग्राही चेतावनी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये वही समय है जिनमें आपको सबसे बड़ा लाभ भी होगा, जिंदगी बहुत ही बड़ा मोड़ भी ले सकती है। अगर आपने इस दिन गलत फैसला ले लिया तो नुकसान, अपमान और पछतावा तय है। लेकिन मेरे साधकों, अगर तुमने सही उपाय और सही सोच अपना ली तो यही वो समय है जो आपकी किस्मत पलटने का भी काम करेगा। क्योंकि शनिदेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, वे देख रहे हैं कि आप डर से टूटते हैं या सच का सामना करते हैं। इसलिए मेरे साधकों, आज जो शनिदेव महाराज की सच्ची भक्ति वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव राधे राधे लिख देना। बात से बड़ा संकट टल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा लिखा हुआ अगर कोई पढ़ ले तो उनको तो फल मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ तुम्हारा भी नाम जब उसमें हो रहा है कि कर्तव्य तो तुम्हारा हुआ, काम तो तुमने किया, उसकी बात कोई और उसमें कर रहा है, तो सबसे बड़ा उसका मालिक तो तुम हुए। इसीलिए कभी भी कहीं पर भी हो तो नाम जपते रहना, और तुम्हारे लिखे हुए नाम अगर कोई और जपे तो उनका परिणाम भी तुम्हें मिलता है, उनका फल स्वरूप भी तुम्हारे काम आएंगे। कभी देखे होंगे अपने जीवन में कि बहुत समस्या हो, अचानक से कोई समस्या टाल जाते हैं, अचानक कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाते हैं ऐसे मौके पर। ये वही पुण्य है जो तुमने अपने जीवन में रास्ते चलते किया हुआ है। कहीं पर भी जैसे पूजा स्थलों में आप गए होंगे, देखते होंगे कि वहां पर छोटे छोटे बच्चे, कुछ बड़े व्यक्ति रहते हैं जो मांगते रहते हैं कि मुझे पैसे दो, पैसे दो। तुमने बेझिझक बिना सोचे कुछ उसकी मदद कर दी थी, उसी का पुण्य है, उसी का फल तुम्हें मिल रहा है। इसलिए ऐसे काम करने में थोड़ा सा भी पीछे मत हटाना। देखिए, अब जो काम आपको करने हैं अगले 48 घंटे के बाद, और ये काम लगातार आपको 45 दिन तक करने हैं। एक वह गलती अगर तुमने अपने जीवन में समय कर दिया तो पूरे 45 दिन के दिनचर्या में तुम्हारे जीवन को एक बहुत बड़ा खतरनाक हादसा का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे साथ को इस समय ये एक गलती को मत दोहराना, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और आखिरी में जो उपाय हम बताएंगे आपको, वे कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में सभी अटके हुए काम तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। क्योंकि जो आप सुन रहे हैं वो आपकी जिंदगी का अगला अध्याय लिखने वाला है। इसीलिए मेरे साधकों, अब देर मत लगाओ और ऐसे लोगों से अभी के अभी दूर हो जाओ, क्योंकि तुम अपने जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हो। तुम्हारे बहुत बड़े बड़े सपने हैं और तुम रोज सोचते हो कि कब हमारा सपना संपन्न होगा, कब हम अपने जीवन में बड़ी गाड़ी ले पाएंगे, बाद घर में रह पाएंगे अपने जीवन में। वो सब लक्ष्य को पूरा करने के लिए तुम बेताब हो रहे हो। रोज रात को यही सोचकर सोते हो कि आखिर और कब तक और कितना देर और करें तो क्या करें जिसे हमारा सपना संपूर्ण हो। मेरे साधकों, अब जो बात बोल रहा हूं उसे कान खोलकर सुनो। आप बाकी लोगों से अलग होते हैं।
आप भीड़ में चलने के लिए भी नहीं बने हैं, आप रास्ता अपना बनाने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सपने तो बहुत बड़े देखते हैं पर उन्हें पूरा करने की ताकत अकेले में कहीं खो जाती है? क्या आप दूसरों को आगे बढ़ते देखकर खुश भी होते हैं और बेहतर ही भीतर खुद से पूछते हैं कि मेरे सपनों का क्या होगा? अगर हाँ तो अभी लिखो कमेंट में कि गुरुजी अब हम अपने सपनों की उड़ान अपनी मेहनत से भरेंगे। अगर ठाकुर जी पर यकीन करते हो तो अभी कमेंट करो, ठाकुर जी तुम्हारी मदद करेंगे। ये मेरा दावा है, मैं प्रेमानंद आज गारंटी के साथ कह रहा हूं। जिसको अपनी जीवन में अपने सपनों को 2026 में हकीकत में बदलना है, अभी कमेंट करो कि हाँ गुरुजी मैं अपने सपनों की उड़ान 2026 में अपनी मेहनत से भरूंगा। देखना, दुनिया का कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारी सपनों को पूरा करने से नहीं रोक पाएगा, ये मेरा दावा है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में एक नया चक्र शुरू हो रहा है जिसका एक ही उद्देश्य होगा, आपके सपनों को जमीन पर उतरना। आखिर तुम्हारा सपना अधूरा क्यों रह जाता था? सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारे अंदर जो है, बहुत ज्यादा सोचने और बहुत काम करना। अब सोचते हैं अभी हालत सही नहीं है, अभी पैसे कम है, अभी लोग साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है हालात कभी सही नहीं होते, उन्हें सही बनाना पड़ता है। आज से शुरू करो। आज के बाद आपको एक निर्णय लेना है, या तो आप वही जिंदगी जीते रहेंगे जो अब तक जी रहे थे, या फिर आज से खुद को तोड़कर एक नया इंसान बनेंगे। याद रखिएगा, जिस दिन आपने खुद से कह दिया बस अब बहुत हुआ, उसी दिन से ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता खोलने शुरू कर देगा। ये मेरा गारंटी है, मैं प्रेमानंद दवे के साथ कह रहा हूं। जिस दिन तुमने अपने आप से कह दिया कि अब बस बहुत हुआ, अब हम अपने सपनों को पूरा करेंगे और अपने जीवन में काम को करने के लिए शुरुआत कर दोगे। सही रास्ते में चलकर गारंटी के साथ कह रहा हूं, किसी सपने की इतनी औकात नहीं जो आप देखें और आपको पूरा ना हो, क्योंकि आपके अंदर वो कौन है, वो हिम्मत है, वो हौसला है जो आप पूरा कर सकते हैं। पहले सोच जो आपको सोने सपना पूरा करने का असली मंत्र 2026 में आप खुद को छोटा समझते हैं। आज से अपने आप से कहिए कि मैं किसी से काम नहीं हूं। आप बहुत समय गलत लोगों के साथ समय बिताते हैं और मोबाइल में ज्यादा बर्बाद करते हैं। इसीलिए आप जिस फील्ड में है, जिस क्षेत्र में है, अगर सही मार्ग है तो उसे क्षेत्र में गलत लोगों से दूर रहेगा, गलत चीजों को मत देखिएगा। 2026 आपको बातचीत प्रदान करेगी जिनकी कभी अपने कल्पना नहीं की होंगे। तीसरा, आपकी संगत जिसके पास खुद का सपना नहीं हुआ, आपको कभी उड़ाने नहीं देगा। इसलिए ऐसे लोगों से अभी के अभी दूर हो जाओ। आज से अगले 7 दिन तक ये 3 काम रोज करना, मैं प्रेमानंद गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये काम कर लिए तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले नंबर 1 पर सुबह उठते ही अपने आप को जोर से बोलिए, दिन में काम से कम एक काम ऐसा करें जो आपको उसे सपना के पास ले जाए। रात को सोते वक्त अपने आप से कहिए कि मैं सही रास्ते पर हूं, अब मुझे कोई डर नहीं, भगवान भी हमारे साथ है, ठाकुर जी की असीम कृपा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा और जो भी तुम्हारे जीवन में डर था सब धीरे धीरे गायब हो जाएगा। क्योंकि डर सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप डरते हैं लोग क्या कहेंगे अगर असफल हो गया तो, लेकिन आपकी असफलता वही होता है जो आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में भगवान ने, ब्रह्मांड ने ऐसा शक्ति तुम्हें देकर भेजा है इस जीवन में कि तुम कोई भी सपना देखा और वह पूरा ना हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तुम कभी देखो झांक कर अपने अंदर, जब भी तुम कोई चीज करने का प्रयास करते हो तुम्हारे अंदर से अलग एनर्जी प्रभावित होता है और कभी कभार ऐसा लगता है कि किसी दीवार को फाड़ के रख दूं। तुम्हारे अंदर अचानक से ऐसा ताकत महसूस होता है। इसलिए इस शक्ति को सही जगह प्रयोग करो, ज्यादा गलत कामों को मत करो अपने जीवन में, अपना ऊर्जा को बचाए रखो। मैं प्रेमानंद गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिंदगी का असली खेल उसी दिन से शुरू हो जाएगा। जी हाँ, मेरे साथ को अब चमत्कारिक दिन कब से शुरू होगा, ध्यान से सुनो। चमत्कार उसी दिन होगा जिस दिन आप खुद पर भरोसा करना शुरू करेंगे। आज नहीं तो कल प्रभु दिन जरूर आएगा, जब लोग आपसे पूछेंगे तूने ये सब कैसे किया,
अंत की बात। आज बेटा अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक सुना है तो तुम्हारे अंदर कुछ हुआ सुनकर तो समझ लेना। तुम उन्हें अपना सपनों को पुकारा है। अब या तो आप फिर से सो जाएंगे या फिर उठकर अपनी तकदीर खुद से लिखेंगे, क्योंकि ठाकुर जी ने तुम्हारे पास ये वीडियो आज मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूं वो किसी सामान्य भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं है। ये समय की चेतावनी है। ये वो आवाज है जो बहुत कम लोगों तक पहुंचती है और उससे भी कम लोग इसे समझ पाते हैं। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आज ये संदेश आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले 7 दिन आपके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। इतना गहरा परिवर्तन कि आप खुद से सवाल कर बैठेंगे, क्या यही मेरी जिंदगी थी और क्या यही अब मेरी नई शुरुआत है। मैं डराने नहीं आया हूं, लेकिन सच्चाई मीठी भी नहीं होती। आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन से 3 चीजें अलग हो सकती हैं। ये अलगाव अचानक होगा, ये बिना चेतावनी के होगा और ये आपको भीतर तक हिला सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये अंत नहीं है, ये छंटनी है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें ऊपर वाला आपके जीवन से वो सब हटा रहा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। आप सोच रहे होंगे 2025 ने आखिर मुझसे क्या छीन लिया। सच ये है कि 2025 ने आपसे सिर्फ चीजें नहीं छीनी, इसने आपको सिखाया, इसने दिखाया कि कौन अपना है और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा था। इसने ये भी सिखाया कि भरोसा आंख बंद करके नहीं किया जाता। पिछले समय में आपने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ अवसर और कुछ सपने। आपने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटते रहे। अब सुनिए ध्यान से, आपकी कुंडली में इस समय 9 ग्रह सक्रिय हैं। इनमें से कुछ आपको चुनौती दे रहे हैं और कुछ आपको उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी में हैं जहां तक आप खुद को कभी सोच भी नहीं पाए थे। यही वजह है कि ये समय दोधारी तलवार जैसा है। अगर आपने लापरवाही की तो नुकसान होगा, अगर आपने समझदारी दिखाई तो खेल पलट जाएगा। पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। लोग साथ होते हैं लेकिन जरूरत में नहीं दिखते। इसका कारण केवल ग्रह नहीं है, इसका कारण आपकी अच्छाई का गलत लोगों के सामने खुल जाना भी है। आप बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, आप हर किसी की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं और यही आपसे गलती होती है। आने वाले 7 दिनों में आपको ये सीखना होगा कि हर किसी के लिए उपलब्ध रहना महानता नहीं, कभी कभी ये आत्महानि होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इन 7 दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत अपना मानते थे या जिसके साथ आपने भविष्य की कल्पना की थी, वह व्यक्ति आपसे दूरी बना सकता है। ये दूरी आपको तोड़ेगी, लेकिन यही दूरी आपको बचाएगी, क्योंकि हर साथ चलने वाला साथ चलने के काबिल नहीं होता। अब धन की बात, आप पिछले समय में पैसों को लेकर बहुत परेशान रहे हैं। छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी आपको सोचना पड़ा। ये अनुभव आपको सिखाने आया था कि पैसा केवल सुविधा नहीं, सुरक्षा भी है। आने वाले दिनों में अचानक धन से जुड़ा एक अवसर दिखाई देगा, लेकिन ये तभी टिकेगा जब आप फिजूल खर्ची से दूर रहेंगे। पैसा आएगा, लेकिन लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां अनुशासन होता है। अब सबसे गहरी चेतावनी आपके आसपास इस समय कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से जलते हैं। वे सामने कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी योजनाएं सबको मत बताइए, अपनी खुशियों का ढोल मत पीटिए। याद रखिए, गहरी नदियां शोर नहीं करती। अब थोड़ी रोशनी की बात, इन 7 दिनों में आपके रुके हुए कामों में गति आएगी। कुछ पुराने पैसे वापस मिल सकते हैं और कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। अगर विवाह या संबंध की बात अटकी हुई थी तो अचानक एक प्रस्ताव सामने आ सकता है, लेकिन फैसला जल्दबाजी में मत कीजिएगा। अब उपाय की बात, इन दिनों मन बहुत भटकेगा, थकान रहेगी, नकारात्मक विचार आएंगे। इसलिए
इन 7 दिनों में शिव से जुड़िए। सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट आंख बंद करके भोलेनाथ को याद कर लीजिए। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और थोड़ा सा शहद अर्पित करें। ये आपकी मानसिक ऊर्जा को स्थिर करेगा। और हाँ, हनुमान मंदिर का सिंदूर सप्ताह में कम से कम एक बार मस्तक पर जरूर लगाइए। हासिब यह आपको छुपे हुए शत्रुओं से बचाएगा। अंत में एक बात, आने वाले 7 दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये आपकी परीक्षा के आखिरी पन्ने हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो 2026 आपके जीवन का सबसे मजबूत अध्याय बन सकता है। ये केवल चेतावनी नहीं है, ये अवसर है। इतना गहरा परिवर्तन कि आप खुद से सवाल कर बैठेंगे, क्या यही मेरी जिंदगी थी और क्या यही अब मेरी नई शुरुआत है? मैं डराने नहीं आया हूं, लेकिन सच्चाई मीठी भी नहीं होती। आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन से 3 चीजें अलग हो सकती हैं। ये अलगाव अचानक होगा, ये बिना चेतावनी के होगा और ये आपको भीतर तक हिला सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये अंत नहीं है, ये छंट नहीं है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें ऊपर वाला आपके जीवन से वो सब हटा रहा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। आप सोच रहे होंगे 2025 ने आखिर मुझसे क्या छीन लिया। सच ये है कि 2025 ने आपसे सिर्फ चीजें नहीं छीनी, इसने आपको सिखाया, इसने दिखाया कि कौन अपना है और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा था। इसने ये भी सिखाया कि भरोसा आंख बंद करके नहीं किया जाता। पिछले समय में आपने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ अवसर और कुछ सपने। आपने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटते रहे। अब सुनिए ध्यान से, आपकी कुंडली में इस समय 9 ग्रह सक्रिय है। इनमें से कुछ आपको चुनौती दे रहे हैं और कुछ आपको उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी में है जहां तक आप खुद को कभी सोच भी नहीं पाए थे। यही वजह है कि ये समय दोधारी तलवार जैसा है। अगर आपने लापरवाही की तो नुकसान होगा, अगर आपने समझदारी दिखाई तो खेल पलट जाएगा। पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, लोग साथ होते हैं लेकिन जरूरत में नहीं दिखते। इसका कारण केवल ग्रह नहीं है, इसका कारण आपकी अच्छाई का गलत लोगों के सामने खुल जाना भी है। आप बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, आप हर किसी की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं और यही आपसे गलती होती है। आने वाले 7 दिनों में आपको ये सीखना होगा कि हर किसी के लिए उपलब्ध रहना महानता नहीं, कभी कभी ये आत्महानि होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इन 7 दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत अपना मानते थे या जिसके साथ आपने भविष्य की कल्पना की थी, वह व्यक्ति आपसे दूरी बना सकता है। ये दूरी आपको तोड़ेगी, लेकिन यही दूरी आपको बचाएगी, क्योंकि हर साथ चलने वाला साथ चलने के काबिल नहीं होता। अब धन की बात, आप पिछले समय में पैसों को लेकर बहुत परेशान रहे हैं। छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी आपको सोचना पड़ा। ये अनुभव आपको सिखाने आया था कि पैसा केवल सुविधा नहीं, सुरक्षा भी है। आने वाले दिनों में अचानक धन से जुड़ा एक अवसर दिखाई देगा, लेकिन ये तभी टिकेगा जब आप फिजूल खर्ची से दूर रहेंगे। पैसा आएगा, लेकिन लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां। आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए साधारण दिन नहीं है। ग्रहों की चाल एक बड़ा संकेत दे रही है। संकेत यह कि आपके जीवन में जो रुकावटें थीं, जो लोग आपके रास्ते में बाधा बन रहे थे और जो परिस्थितियां आपको रोक रही थीं, अब उनका प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने वाला है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के उस विशेष दिन की जो कई मायनों में आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आज की इस विस्तृत भविष्यवाणी में हम समझेंगे कि आपके दुश्मनों का क्या होने वाला है, नौकरी और करियर में कौन सा बड़ा बदलाव आ सकता है,
पैसा और अवसर किस तरह आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं और आज आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। ज्योतिष के अनुसार आज चंद्रमा और शनि की स्थिति कुंभ राशि के लिए एक खास ऊर्जा बना रही है। शनि ग्रह कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं और जब शनि की ऊर्जा सक्रिय होती है तो न्याय की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, आपके खिलाफ षड्यंत्र किया है या आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी की है तो अब समय बदलने वाला है। आज का दिन यह संकेत दे रहा है कि आपके दुश्मन कमजोर पड़ सकते हैं। जो लोग आपके खिलाफ योजनाएं बना रहे थे वे खुद अपनी चालों में फंस सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दुश्मन सामने से नहीं बल्कि पीछे से वार करते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति यह बता रही है कि ऐसे लोग धीरे धीरे बेनकाब हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी से लड़ाई करनी है या विवाद में पड़ना है, बल्कि आज आपको शांत रहकर अपने काम पर ध्यान देना है, क्योंकि जब समय आपके पक्ष में होता है तो बिना कुछ कहे भी जीत अपने आप मिल जाती है। अब बात करते हैं नौकरी और करियर की। कुंभ राशि के जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन खास संकेत दे सकता है। ऑफिस में अचानक कोई ऐसा मौका मिल सकता है जो आपके करियर को आगे बढ़ाने वाला हो। संभव है कि आपके अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो और आपको कोई नई जिम्मेदारी दे। पहली नजर में यह जिम्मेदारी भारी लग सकती है, लेकिन यही जिम्मेदारी आपके प्रमोशन का रास्ता भी बन सकती है। इसलिए आज अगर आपको कोई नया काम मिलता है तो उससे घबराने के बजाय उसे चुनौती की तरह स्वीकार करें। कुछ कुंभ राशि के लोगों को आज करियर से जुड़ा कोई नया विकल्प भी मिल सकता है, जैसे किसी दूसरी कंपनी से ऑफर आना, किसी पुराने संपर्क से नई नौकरी का प्रस्ताव मिलना या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिलना जो आपके भविष्य को बदल सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए भी आज का दिन संकेत दे सकता है कि जल्द ही कोई नया रास्ता खुलने वाला है। अब बात करते हैं व्यापार करने वाले कुंभ राशि के लोगों की। व्यापार में आज आपको कोई नई योजना बनाने का अवसर मिल सकता है, कोई नया क्लाइंट मिल सकता है या कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो सकता है। अगर आप व्यापार का विस्तार करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज योजना बनाने के लिए अच्छा समय हो सकता है। हालांकि बड़े निवेश के मामले में थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। कुंभ राशि के कुछ लोगों के लिए आज अचानक धन लाभ के संकेत बन सकते हैं। यह धन लाभ किसी पुराने काम से मिल सकता है, किसी रुके हुए भुगतान के मिलने से हो सकता है या किसी नई योजना के शुरू होने से भी हो सकता है। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ था तो आज उसके वापस मिलने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन आज एक बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। पैसा कमाने के नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन लालच में आकर के कोई गलत निर्णय न ले। समझदारी और धैर्य के साथ लिया गया फैसला ही आपको लंबे समय तक लाभ देगा। अब बात करते हैं जीवन में आने वाले नए अवसरों की। आज का दिन कुंभ राशि के लिए नए विकल्पों का संकेत दे सकता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब एक रास्ता बंद होता है और दूसरा रास्ता अचानक खुल जाता है। आज कुछ ऐसा ही संकेत बन रहा है। संभव है कि कोई ऐसा अवसर सामने आए जिसकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आज अगर आपको कोई नया मौका मिलता है तो उसे हल्के में न ले। अब बात करते हैं रिश्तों और परिवार की। परिवार के साथ आपका संबंध आज मजबूत हो सकता है। घर में किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी का सहयोग आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जीवन साथी के साथ बातचीत करने से कई समस्याओं का हल मिल सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी आज का दिन सकारात्मक संकेत दे सकता है। रिश्ते में विश्वास और समझ बढ़ सकती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। काम के दबाव में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। अगर आप लंबे समय से थकान महसूस कर रहे हैं तो आज थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। हल्की सैर, योग या ध्यान आपके मन को शांत करने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जेल जाना पड़ेगा, वजह जानकर दंग रह जाओगे। आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो घटना होने वाला है, सच्चाई सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चाई भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे साधारण बात समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद आपकी किस्मत की किताब का एक ऐसा पन्ना खुलने वाला है जिसे सुनकर पहले तो आपको झटका लगेगा, फिर आपकी आंखें भर आएंगी और उसके बाद आपको समझ आएगा कि भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो सीधे भाग्य की जड़ पर करते हैं। मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, ये केवल ग्रह गोचर की साधारण चाल नहीं है। ये वह समय है जब ऊपर बैठा विधाता आपके पुराने हिसाब बराबर करना शुरू करता है। जिसने अपमान सहा है, जिसने चुपचाप आंसू पिए हैं, जिसने अपने लोगों से ही चोट खाई है, जिसने रात को करवटें बदलते हुए सोचा है कि क्या मेरे जीवन में भी कभी उजाला आएगा, ये संदेश उसी के लिए है। पिछले 3 महीनों को जरा याद कीजिए। बिना वजह बेचैनी बढ़ गई थी, रात को नींद टूट जाती थी, अचानक सिर भारी हो जाता था, किसी अपने की छोटी सी बात भी दिल में तीर की तरह लगती थी, घर में कभी भी तनाव बन जाता था, पैसे आते आते रुक जाते थे, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता था। आप समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहे है। आपको लग रहा था कि शायद समय खराब चल रहा है, लेकिन सच यह है कि समय खराब नहीं था, समय आपको परख रहा था, आपकी आत्मा को, आपके धैर्य को, आपके विश्वास को और सबसे बढ़कर आपके कर्मों को परखा जा रहा था। क्योंकि जब दैवी न्याय उतरता है ना प्यारे दोस्तों, तो उससे पहले इंसान को उसकी सहन शक्ति की सीमा तक ले जाकर देखा जाता है कि यह व्यक्ति टूटेगा या तप कर निखरेगा। आपके घर के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना हुआ था। कुछ लोग जिन्हें आप अपना समझते रहे, वही भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से असहज थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में ईर्ष्या। आपकी छोटी सी सफलता भी उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। आपने देखा होगा, जैसे ही आप कोई नया काम शुरू करना चाहते, कोई ना कोई अड़चन सामने आ जाती। कभी पैसों की रुकावट, कभी कागजी उलझन, कभी घर में कलह, कभी किसी अपने का मन बदल जाना। ये सब यूं ही नहीं था। आपकी राशि के शत्रु भाव में हलचल थी और उस हलचल का असर आपके काम, आपके मन, आपके घर और आपके रिश्तों पर पड़ रहा था। लेकिन अब बहुत कुछ बदलने जा रहा है, क्योंकि 5 दिव्य शक्तियां आपके पक्ष में सक्रिय हो चुकी हैं। ये शक्तियां नई नहीं है, ये पहले भी थी, पर अब इनका हस्तक्षेप स्पष्ट होने वाला है। आपने अपने जीवन में कई बार दूसरों की मदद की, जबकि खुद टूटे हुए थे। आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने अपनी रोटी का टुकड़ा भी बांटा, आपने अपने दुख छुपाकर भी किसी को हौसला दिया। यही कारण है कि अब दैवी न्याय आपके पक्ष में खड़ा हो रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वह या तो तुरंत फल देता है या समय आने पर लौटकर जीवन बदल देता है। आपके अच्छे कर्म अब लौटने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखिए,